नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। दरभंगा में अमित जी केयर इंस्टीट्यूट का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र, डॉक्टर विनोद ओझा, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, प्रोफेसर श्याम नारायण राय, प्रोफेसर अनिल बिहारी, श्री भोला यादव, नूरुल हुदा, राशिद जमाल जैसे सैकड़ों गण्यमान्य हस्तियां इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए अमित जी केयर सेंटर इंस्टीट्यूट के निदेशक श्री अमित अनुराग ने कहा कि यह एक संस्था का उद्घाटन नहीं बल्कि यह एक यात्रा की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्था गहरे विश्वास से जन्म लिया है। छात्रों को सिर्फ परीक्षा पास कराना ही नहीं सिखाती बल्कि कुछ नया करना और नेतृत्व करना भी सिखाती है। मेरी प्राथमिकताओं में शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में किसी भी मेधावी छात्र का आर्थिक स्थिति के अभाव में शिक्षा अवरुद्ध न हो एवं कम खर्च में विश्व स्तरीय शिक्षा सबके लिए सर्वसुलभ हो। माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा में उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए यह संस्था मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मंत्री श्री मदन सहनी ने कहा कि विश्व स्तरीय कंपनी एवं अच्छे पैकेज को छोड़कर अपने मातृभूमि दरभंगा को चुना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था के निर्देशक का निर्णय निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। IIT ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्था से, इंजीनियरिंग संस्था से पास आउट हुए हैं और मर्सिडीज ऐसी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मिट्टी पर सेवा करने का उन्होंने निश्चय किया और IIT होने के बाद भी आज यह कैरियर इंस्टीट्यूट खोले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब एक IIT पास आउट व्यक्ति अगर शिक्षा देगा तो निश्चित रूप से औरों से अलग होगा। उन्होंने यहाँ इस कटलवाड़ी मोहल्ले में जो एमएलएसएम कॉलेज के बगल से जो अंदर जाता है, यहाँ पर इन्होंने खोला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिथिला तो मेधा की धरती है, पूरे देश दुनिया में यहाँ के लोग छाए हुए हैं और यहाँ इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला और यहाँ भी कई बच्चे इस इंस्टीट्यूट से भी जरूर निकलेंगे। जब IIT ऐसा स्टूडेंट अगर IIT किया हुआ अगर पढ़ाएगा किसी को तो अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी और परिवार में या समाज में एक बच्चा अच्छी शिक्षा दीक्षा करके निकलता है तो केवल परिवार का ही नहीं भला होता है, उस इलाके का, उस समाज का भी भला होता है। पुनः अनुराग जी के प्रति जो धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपनी मिट्टी को सेवा करने का उन्होंने निश्चय किया। इतनी बड़ी संस्था में नौकरी छोड़कर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये उच्च शिक्षा का एक कोचिंग सेंटर आप खोलने जा रहे हैं आज, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या सब इसमें आप शिक्षा देने जा रहे हैं? ये मेरी प्रेरणा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। वो भी शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आने के लिए हमेशा प्रोत्साहन देते थे। मैं उन कुछ सौभाग्यशाली छात्रों में हूँ जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिला। जब मैं IIT हैदराबाद में था उस समय हमें वो पढ़ाते थे, हमारे शिक्षक थे। तो हमेशा कहते थे कि जो शिक्षा है वही समाज का बदलाव करेगा, वही देश का बदलाव करेगा। वो एक बात हमेशा कहते थे कि उनकी एक लाइन है कि व्हेन देयर इज राइचियसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज अ ऑर्डर इन द नेशन, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। तो वो जो राइचियसनेस है, जो ईमानदारी है, वो शिक्षा से ही आती है और वो ऐसी शिक्षा जिसमें वैल्यू हो, नैतिकता हो। तो उसी शिक्षा को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के छात्रों को इस ग्रास रूट लेवल पे दिया जाए। क्या क्या सब देंगे यहाँ शिक्षा? हमारे यहाँ क्लास 6 से क्लास 10 तक, जिसे हमने फाउंडेशन बैच कहा है, वो चलेगा, जिसमें जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, SST के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, वो सारे विषय जो हमारे बच्चे क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ते हैं वो सारे विषय यहाँ पढ़ाए जाएंगे। ये विषय मेरे मार्गदर्शन में पढ़ाया जाएगा। मैं बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा
और फिर 11th और 12th के लिए जो एक तरह से साइंस जो पढ़ेंगे बच्चे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, जो हमारे बच्चे जेई या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए 11th और 12th रहेगा। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन की प्रक्रिया है कि बच्चे यहाँ आएंगे, वो उन्हें एक टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट बच्चों के लिए नहीं है, वो टेस्ट मेरे लिए है कि मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे किस लेवल तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर उनको उस ढंग से पढ़ाने के लिए हम पर्सनलाइज्ड व्यवस्था करते हैं कि इन्हें इस चीज़ की कमी है या इस तरह से ये कंसेप्ट को अप्रोच करते हैं, फिर उस तरह से हम पढ़ाते हैं। फीस क्या होगा? फ़ी यहाँ जो हमने जो यहाँ पे क्लास 11th और 12th का है, उसके लिए जो 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम होगा उसका प्राइस 85,000 रहेगा 2 साल के लिए, और जो फाउंडेशन है उसका अप्रॉक्सीमेटली 35,000 कॉस्ट रहेगा